पिछले एपिसोड में हमने देखा एश, एडम, सेलिना, एलान, रियोन और अर्थ के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ मिलकर अपने दुश्मनों का सामना कर रहे थे। स्पेस पे जो गोल्डन ड्रैगन एंड ब्लैक ड्रैगन ने प्लेटफॉर्म बनाया था वो भी लगभग टूट चुका था। फिलहाल अर्थ के सारे ट्रेनर्स इंक्लूडिंग एश के डैड, उन सब लोगों ने काफी अच्छा फाइट किया था, पर आखिर तक पहुंचते पहुंचते इनके पोकेमॉन्स भी जख्मी होकर हार चुके थे। अब बस बचा हुआ था एश, पर उसके भी सारे पोकेमॉन्स हार चुके थे। बस अब उसके पास उसके 4 पोकेमॉन बचा हुआ था और वो भी थे एश का ब्लैक ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन, म्यू 2.0 एंड आर्कियस। अपने इन 4 पोकेमॉन के साथ एश अब सामना करने वाला था अपने 50 ओपोनेंट्स के साथ। वो 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स एक साथ बोलते एक बंदा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर अकेला इतने सारे ट्रेनर्स का सामना वो नहीं कर सकता। इसे हराते ही हम अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। तो ऐश बोलता है पहले मुझे हरा कर तो दिखाओ। जाओ गोल्डन ड्रैगन अब यूज करो लाइटनिंग फायर ब्लास्ट का। ऐश का गोल्डन ड्रैगन अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मूव में से एक लाइटनिंग फायर ब्लास्ट का करता है और ये काफी खतरनाक लगता है। इस ट्रिक के पीछे पीछे ऐश का ब्लैक ड्रैगन भी अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का करता है, वो यूज करता है डिस्ट्रक्टिव फायर का। इन दोनों ड्रैगन्स के शक्तिशाली मूव अपने ओपोनेंट पोकेमॉन्स को लगते हैं और इससे काफी सारे पोकेमॉन्स हार चुके थे, बट अब भी उनके सामने बहुत सारे पोकेमॉन थे। ऐश बोलता है जाओ आर्कियस हमला करो। सबसे पहले म्यू 2.0 सबसे पहले अपना फोकस ब्लास्ट का करता है। वो एक के बाद एक लगातार फोकस ब्लास्ट को सारे पोकेमॉन के ऊपर मारता है और इसी के पीछे पीछे आर्कियस भी यूज करता है वाइल्ड चार्ज का। और ऐसे ही करते हुए ऐश के इन चारों पोकेमॉन्स ने अपने बचे कुछ ताकत का यूज करके उनके सारे पोकेमॉन को लगभग हरा ही दिया था। और फाइनली एस के ये चारों पोकेमॉन एक साथ मिलकर एक कंबाइंड अटैक को लॉन्च करते और बचे कुछ सारे पोकेमॉन्स को वहीं पर ही हरा देते। उन सारे पोकेमॉन्स को हराते ही एस के चारों पोकेमॉन जमीन पर आ गिरते क्योंकि उन पोकेमॉन्स के पास अब थोड़ा सा भी ताकत नहीं बचा था खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए। एडम बोलते हैं चाहे कुछ भी हो, पर एस ने उन सभी को हरा दिया, अब हमारा दुनिया सेफ है। तो वो सारे ट्रेनर्स बोलते हैं मानना पड़ेगा तुम अर्थ के ट्रेनर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम सभी ने इतने बड़े आर्मी को रोक दिया, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अभी भी हमारा एक ट्रेनर बाकी है, हमारे वर्ल्ड का सबसे ताकतवर ट्रेनर जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, वो है वर्ल्ड चैंप एलेक्स। और ये नाम लेते ही उन सभी के सामने एक पोकेमॉन ट्रेनर चला आता है अपने जैकरम के ऊपर बैठकर। उसे तक के एस के डर बोलते हैं क्या अभी भी उनका वर्ल्ड चैंपियन बाकी था, अब तो बहुत मुश्किल होगा। एस क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? एस बोलता है चिंता मत करिए डैड, मैं इसे अकेला संभालूंगा। वर्ल्ड चैंप एलेक्स बोलता है बहुत अच्छे, अब मैं वर्ल्ड चैंपियन एस के साथ फाइट कर पाऊंगा। देखते हैं कौन कितने ताकतवर है, क्या अर्थ का वर्ल्ड चैंपियन मुझसे जीत पाएगा? तो पीछे से सेलिना बोलती है अगर तुम्हें देखना है कौन ताकतवर है, एस के साथ एक फेयर बैटल करो ना, पहले एस को थका कर अब तुम आखिर में आए हो। तो एलेक्स बोलता है मुझे पता है अर्थ का वर्ल्ड चैंप कितना ताकतवर है, मैंने एस के बारे में बहुत कुछ सुना है और उसे तो मैं सीधे सीधे नहीं हरा सकता, इसीलिए मैं आखिर में आया हूँ, अब तुम्हारा एस हारेगा, वो भी बहुत बुरी तरीके से। तो सेलिना बोलती है गलत फहमी मत पालो, अभी भी एस अपने पैरों पे खड़ा है, उसके पोकेमॉन अभी तक हार नहीं माने हैं, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे, समझे एलेक्स? तो एलेक्स हंसता है और बोलता है तो चलो एस फाइट करते हैं, जाओ जैकरम। एलेक्स का पहला पोकेमॉन जैकरम एस के ऊपर हमला करने के लिए आता है, तभी एस बोलता है जाओ म्यू 2.0 जैकरम का सामना करो। एस का म्यू 2.0 जैकरम के सामने चलाता है और अपने साइकिक पावर के साथ जैकरम को पीछे फेंक देता है। जैकरम फिर से खड़ा होकर यूज करता है लाइटनिंग बोल्ट का और इस बार म्यूटू अपने साइकिक पावर के साथ एक बैरियर बनाता है और उस बैरियर से उसने लाइटनिंग बोल्ट को टैकल कर देता है। फिर म्यूटू का बैरियर हटता है और म्यूटू का बैरियर हटते ही म्यूटू के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट का असर होता है। तो एस बोलता है आखिर ये कैसे हुआ? एलेक्स बोलता है एस मैं यूं ही वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना हूँ, मेरे पोकेमॉन के पास भी कुछ खास अटैक है, जाओ जैकरम बोल्ट स्ट्राइक। एस बोलता है म्यूटू अभी यूज करो हाइपर बीम का। एस का म्यूटू हाइपर बीम यूज करना चाहता है लेकिन उसके ऊपर लाइटनिंग बोल्ट का असर दोबारा होता है जिससे वो अपना ये अटैक नहीं कर पाता और उसके ऊपर जैकरम का बोल्ट स्ट्राइक काफी जोर से लगता है और इससे म्यू 2.0 और भी ज्यादा जख्मी हो चुका था। एस सोचता है आखिर म्यू 2.0 के ऊपर लाइटनिंग बोल्ट का असर कितनी देर तक रहेगा,
एलेक्स बोलता है अभी जक्रम यूज करो थंडरबोल्ट का। एस बोलता है म्यूटू चलो अपनी पूरी ताकत लगा दो और यूज करो साइड स्ट्राइक का। जैक्रम का थंडरबोल्ट म्यू 2.0 की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी ओर म्यू 2.0 अपनी ताकत का यूज करके साइड स्ट्राइक बनाता है, लेकिन उसके ऊपर फिर से लाइटनिंग बोल्ट का असर होता है जिससे वो अपने अटैक को और ज्यादा पावर नहीं दे पा रहा था। उसका अटैकिंग प्रोसेस बीच में रुक चुका था। एस बोलता है म्यू 2.0 हार मत मानो, तुम ये कर सकते हो। बट इसी बीच जैक्रम का थंडर बोल्ट म्यू 2.0 के ऊपर जोरदार असर करता है, लेकिन इसके बावजूद भी म्यू 2.0 पीछे नहीं हटता। वो अपने अटैक को फिर से चार्ज करता है। एस बोलता है लगता है अब इसका यूज करना होगा। चलो म्यू 2.0 गोल्डन ड्रैगन की पावर का करते हैं। फिर एस अपने गोल्डन क्रिस्टल को हाथ में लेता है और उसका यूज करता है। एक तरफ तो उसने ब्लैक क्रिस्टल का पहले ही कर दिया था जिससे उसका म्यू 2.0 शैडो फॉर्म में था, साथ ही साथ उसका ये अटैक गोल्डन ड्रैगन के पावर से और ज्यादा चार्ज हो रहा था। उसका ये नॉर्मल साइज का साइड स्ट्राइक अब साइज में बड़ा बन चुका था और वो इसका लॉन्च करता है और इस एक ही अटैक से जैक्रम पूरी तरीके से हार चुका था। ये देख के एलेक्स पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो बोलता है मेरे जैक्रम ने इस थके हुए म्यू 2.0 के ऊपर इतने सारे अटैक्स किया, उसके बाद भी वो टच से मस नहीं हुआ और मेरा पोकेमोन उस थके हुए पोकेमोन के बस एक ही अटैक से हार गया। ये एस के पोकेमोन क्या चीज है। बट इसी बीच एस का म्यू 2.0 बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था और वो म्यू एंड म्यू 2 में डिफ्यूज हो चुका था। अब इसके बाद ऐसा अपने इन दोनों पोकेमोन को वापस पोकेबॉल में बुलाता है। एस बोलता है तुम दोनों ने काफी अच्छा फाइट किया, मैं तुम दोनों की हिम्मत का दाद देता हूँ, अब तुम थोड़ा आराम करो। तो आर्कियस बोलता है एस तुम चिंता मत करो, अभी भी मैं तुम्हारा साथ हूँ। फिर बैटल फील्ड में एस का आर्कियस एंट्री मारता है और दूसरी ओर एलेक्स अपना दूसरा पोकेमोन बाहर निकलता है। आर्कियस के सामने था लेजेंडरी पोकेमोन रेजिगिगस। एलेक्स बोलता है भले ही तुम्हारे पास एक गॉड पोकेमोन है, लेकिन तुम्हारा पोकेमोन अब बहुत थक चुका है और ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। रेजिगिगस हमला करो हाइपर बीम। बट इस हाइपर बीम को एस का आर्कियस अपने हाइपर बीम से ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद आर्कियस यूज करता है जबरदस्त हाइड्रा बम का। हाइड्रा बम के अटैक को एक पोकेमोन रोक लेता है और वो पोकेमोन था एलेक्स का तीसरा पोकेमोन थंडरस। एस बोलता है ये तो चीटिंग है, तुमने अपने दो पोकेमोन को एक साथ यूज किया। तो एलेक्स बोलता है यहाँ पे चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं है, मैंने तुमसे कब बोला कि मैं तुमसे एक फेयर बैटल करूंगा, मुझे बस तुमको हराना है। तुम्हारे वर्ल्ड के सारे ट्रेनर्स हार चुके हैं और तुम्हारा हारते ही हम कब्जा कर लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो एस बोलता है तो ये बात है, तो ठीक है अगर तुम चीटिंग करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ गोल्डन ड्रैगन एंड ब्लैक ड्रैगन हमला करो। ये सुन के एलेक्स अपने बाकी के बचे हुए 3 पोकेमोन को बुला लेता है। एलेक्स के 5 पोकेमोन बनाम एस के 3 पोकेमोन। फाइट शुरू होता है। शुरू होते ही एस के दोनों ड्रैगन्स यूज करते अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव एंड आर्कियस यूज करता है टाइम की पावर का। उसने एलेक्स के 5 पोकेमोन को रोक दिया था। एलेक्स का कोई भी पोकेमोन अब हिल नहीं पा रहा था और दोनों ड्रैगन्स के अटैक एलेक्स के 5 पोकेमोन को लगते जिससे वो सारे पोकेमोन काफी ज्यादा घायल हो गए थे। एस बोलता है एलेक्स तुम लकी हो, मेरे सारे पोकेमोन थके हुए, नहीं तो मेरे इन पोकेमोन का एक ही अटैक तुम्हारे सारे पोकेमोन को हराने के लिए काफी था। एलेक्स बोलता है हाँ यस मुझे पता है तुम कितने स्ट्रांग हो, बट ये जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रांग हो वही जीतेगा। जरूरी तो ये है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है और मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा प्लान सोच रखा था। चलो जाओ एलाइड मेंबर्स हमला करो एस के ऊपर। तभी हम देखते हैं 4 एलाइड मेंबर्स एस को घेर लेते हैं और अपने पोकेमोन के साथ एस के ऊपर हमला करते। ये देख के एडम सेरिना ये दोनों घबरा गए थे, लेकिन एलाइड मेंबर के कोई भी पोकेमोन का अटैक एस को छू ही नहीं होता क्योंकि एस ने स्पेसिफिक टाइम को रोक दिया था। आर्कियस गुस्से से बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमारे होते हुए तुम हमारे मास्टर को चोट पहुंचाओगे, तो तुम गलत हो। आर्कियस गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन ये तीनों पोकेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। आर्कियस बोलता है चलो दोस्तों इनको दिखा दे गॉड पोकेमोन क्या कर सकते। फिर दोनों ड्रैगन्स एक साथ सीख लेते और अपने पावर्स को आर्कियस के अंदर ट्रांसफर करते और देन आर्कियस यूज करता है जजमेंट का। और इस बार जो जजमेंट कार्ड हुआ था वो अब तक का सबसे पावरफुल जजमेंट था। जजमेंट के सारे मीटियोर्स जहाँ भी गिर रहे थे वो जगह डिस्ट्रॉय हो रहा था। गोल्डन ड्रैगन एंड ब्लैक ड्रैगन ने जब प्लेटफॉर्म बनाया था वहाँ पर भी काफी सारे मीटियोर्स गिरते और उनसे वो पूरा प्लेटफॉर्म टूट चुका था। वर्ल्ड चैंप एलेक्स एंड सारे एलाइड मेंबर्स के जितने भी पोकेमोन थे उन सभी को ये जजमेंट के मीटियोर्स लगते और एक एक अटैक से एक एक पोकेमोन हार चुका था। फिर हम देखते हैं
आर्कियस, जो कि एक बहुत तेज रोड का सकता है, और उसके इस रोड से जितने भी पोकेमॉन पोकेबॉल से बाहर थे सारे के सारे पोकेबॉल के अंदर जा चुके थे। और फिर आर्कियस के सामने दोनों ड्रैगन्स आ चुके थे। वो दोनों बोलते, अगर अभी के अभी तुम सब यहाँ से नहीं गए तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम एक भी इंसान बच नहीं पाओगे। अभी इनकी ये बात सुन के जितने भी अटैकर्स यहाँ पर अटैक करने आए थे वो सारे यहाँ से भागने लगते हैं। एलेक्स डर के मारे ऐसे बोलता है, आखिर कैसे कैसे तुमने मुझे हरा दिया? इतने सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद कोई कैसे मुझे हरा सकता है? नहीं, तुम्हारे पास ये ड्रैगन्स और ये आर्कियस होना ही नहीं चाहिए था। आर्कियस बोलता है, दफा हो जाओ, तुम तो ऐसे लड़ना तो दूर उसके पास रहने के भी हकदार नहीं हो। आर्कियस और उन दोनों ड्रैगन्स को इतना गुस्से में देख के एलेक्स और उसके जितने भी टीम मेंबर्स थे वो सारे भाग चुके थे, और अभी जो अर्थ पर इतना बड़ा खतरा आया था वो भी टल चुका था। इन सब के बाद दोनों ड्रैगन्स अर्थ के सारे लोगों को फिर से अर्थ पर लेके आता है, और वो प्लेटफॉर्म वहां से डिसअपीयर हो चुका था। और इस पूरी बैटल को मल्टीवर्स मास्टर का सर्वेंट देख रहा था, और फिर वो बोलता है, धरतीवासी इतने भी कमजोर नहीं है, और खास करके वो एस केचम, उन्होंने सही बोला था, इस बंदे में दम तो है। फिर वो जाते हुए बोलता है, एस तैयार रहना, हमारा मुलाकात आमने सामने जरूर होगा। फिर वो मल्टीवर्स मास्टर के पास पहुंच के इसका पूरा रिपोर्ट देते। मल्टीवर्स मास्टर बोलते हैं, बहुत खूब, मैंने जो सोचा था वही हुआ। फिर वो पूछता है, आखिर 7 गार्डियंस कहाँ पर है? तो वो शर्मन बोलते, 7 गार्डियंस आपके बताए गए जगह पर पहुंच चुके हैं, और वो लोग बैटल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके पास एक इशारे पर वो लोग काम शुरू कर देंगे। फिर मल्टीवर्स मास्टर मुस्कुराते हैं। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।